हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का एकेड एक्सेल के प्लेटफॉर्म पर। आज ये मेरा पहला वीडियो है किसी नीट की एनालिसिस के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और सही बताऊँ तो बहुत नया एक्सपीरियंस आया है मुझे। जब मैंने नीट की पिछले 5 साल की एनालिसिस करी तो यार मैंने एक बहुत ही शानदार चीज़ पाई है। मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं सोचता था यार जेई मेंस जिस तरीके का होता है उसी तरीके का नीट होता होगा। तो क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो हाँ जी सेम होता है, लेकिन कमाल की बात सुनिएगा, वेटेज जो है ना, वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में धरती आसमान का अंतर होता है, बहुत डिफरेंट होता है नीट में और जेई मेंस में। तो आज जब मैंने एनालिसिस की, कल से कर रहा हूँ, पिछले 5 साल की, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहाँ जेई स्टैंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैप्टर एंड टॉपिक वाइज और कहाँ नीट स्टैंड करता है। तो आज का खास वीडियो नीट की एनालिसिस को लेकर के है, आखिरी तक बने रहिएगा। ये वीडियो में एनालिसिस इतनी डेप्थ में की गई है कि आपके आने वाले 1 महीने में आप फिजिक्स में किस तरीके से पढ़ाई करें आपको बताया जाएगा, और विश्वास माने आपके मार्क्स में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आने वाला है इस एनालिसिस के माध्यम से। तो शुरुआत करते हैं बच्चों आज की इस एनालिसिस की। तो सबसे पहले ये है नीट फिजिक्स पेपर एनालिसिस, टॉपिक वाइज वेटेज लेके आया हूँ मैं 2020 से 2024, मतलब 20, 21, 22, 23, 24, टोटल 5 साल की ये एनालिसिस है। ठीक है, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो आखिरकार इस रिपोर्ट में हम क्या दिखाने जा रहे हैं, पहले ऑब्जेक्टिव समझते हैं, मेथडोलॉजी हमारी क्या है, हमने क्या किया है, पहले वो बताते हैं आपको। तो दिस एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम मेजर फिजिक्स टॉपिक्स इन क्लास 11th एंड 12th सिलेबस। ठीक, दूसरी बात, वेटेज इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ 50 क्वेश्चन एंड द 5-year टॉपिक एवरेज। ध्यान दीजिएगा भाई, 50 क्वेश्चन को लेकर के काम किया गया। 45 क्वेश्चन अब आएंगे इस साल, ये 50 क्वेश्चन जो आए हैं उनको लेकर के काम किया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, परसेंटेज वाइज एनालिसिस है, 50 आए चाहे 45 आए कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉपिक वाइज वेटेज एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, हमने क्या ऑब्जर्व किया ये आपको बताने जा रहा हूँ। इंटरेस्टिंगली देखिएगा, मैकेनिक्स कंसिस्टेंटली होल्ड्स द हाईएस्ट वेटेज एवरेजिंग अराउंड 24%, मतलब 11 से 13 क्वेश्चन हर बार मैकेनिक्स के आ रहे हैं, मेकिंग इट द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक फ्रॉम द क्लास 11 सिलेबस। तो क्लास 11 सिलेबस में ये जो डिफरेंस है ना जेई मेन के साथ, ये ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है नीट और जेई को सेपरेट करने में, जेई मेन को। अब जेई मेन में मैकेनिक्स का वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है जितना किसी ज़माने में हुआ करता था। ठीक, तो मैकेनिक्स का वेटेज 24% है, 11 से 13 क्वेश्चन है। और एक और बात है, नीट के बच्चे मैक्सिमम जो परेशान भी होते हैं ना वो मैकेनिक्स में ही होते हैं। मैंने देखा है फिजिक्स में, मैंने इस दौरान नीट के बहुत सारे बच्चों से बात करी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ा नीट वाले डायरेक्शन में कि यार नीट की भी फिजिक्स की एनालिसिस करूं क्योंकि सब्जेक्ट तो फिजिक्स ही है ना। तो एनालिसिस करी, बच्चों से बात करी, तो एक चीज़ समझ में आई, बच्चे यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैकेनिक्स से डरते हैं। तो यहाँ क्यों डरते हैं उसका रीज़न आज पता चल गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैं वापस से उस स्लाइड को लाता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑप्टिक्स फ्रॉम क्लास 12th, ये तो था क्लास 11th। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑप्टिक्स फ्रॉम क्लास 12th आर सिग्निफिकेंट, ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग अप्रॉक्सीमेटली 11%, मतलब हर एक का 11%, ऑप्टिक्स का भी 11%, इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी 11%, 5 से 6 क्वेश्चन एनुअली इनके आ रहे हैं ऑन एन एवरेज। ठीक, अब आते हैं आगे के टॉपिक, मतलब ये सेकेंड वेटेज था, अब थर्ड वेटेज पे आते हैं, किसका है, थर्मल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स 10%, मतलब 4 से 6 क्वेश्चन इनके आते हैं। और इन दोनों टॉपिक की कमाल की बात बताता हूँ क्या है, इनको अगर आपने रट्टा मार के रखा है तो आप विश्वास मानिए ये सारे क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। इनको तैयार करने में समय कम लगेगा, लेकिन मैकेनिक्स को तैयार करने में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो आप सब जानते होंगे। टॉपिक लाइक वेव्स, ऑसिलेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हैव लोअर वेटेज, ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, 4 to 5%, बट दे रिमेन रेलिवेंट फॉर बैलेंस्ड प्रिपरेशन। ध्यान से सुनिएगा, रेलिवेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, मैंने क्या ये सोच के लाइन डाली है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नीट के पेपर्स में पाई, पता है क्या, और वो ये
कि जो वेव है ऑसिलेशन है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है, इनका वेटेज लोअर है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, इनको छोड़ के चले जाते हैं। कमाल की बात सुनिएगा, इनके क्वेश्चन आसान आते हैं, जनरली इनके क्वेश्चन आसान आते हैं। तो जो छोड़ गया वो उसको बहुत नुकसान होने वाला है। तो भूल करके भी ये टॉपिक आपको छोड़ करके नहीं जाने हैं, ध्यान रखिएगा। इनका वेटेज कम होने के बावजूद भी, क्यों? क्योंकि इनके क्वेश्चंस आसान आते हैं, बनने लायक आते हैं, फटाफट बन जाते हैं। मैकेनिक्स के इतने आसान नहीं आते हैं, है ना। द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन क्लास एंड 12th की अगर बात करूं तो मैंने क्या पाया है, 5 साल के एवरेज को जब मैंने देखा तो 48% 11th और 52% 12th रहा है, मतलब नियरली इक्वल रहा है। 2021 और 24 ये 2 साल ऐसे रहे जिनमें 12th का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहा है, और जिस कारण से एवरेज जो हमारा पहुंच गया है वो 52% पहुंच गया है एवरेज 5 साल का, और 11 का 48% रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे जब मैंने ये बात बोली तो लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि गुरुजी ये बताइए, आपने मैकेनिक्स तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स से ज़्यादा आते हैं, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन से ज़्यादा आते हैं, वर्क पावर एनर्जी ज़्यादा आते हैं, सर्कुलर मोशन ज़्यादा, किससे ज़्यादा आते हैं भाई? ज़रा डिटेल एनालिसिस हो जाए तो मज़ा नहीं आ जाएगा, है ना। तो डिटेल एनालिसिस आपके लिए, देखते जाइए। ये है डिटेल एनालिसिस, फटाफट टेबल के फॉर्म में मैंने पेश किया। मैकेनिक्स के ऊपर देखिए 2020 ग्रीन वाले, ये वाला जो है, ये वाला 20, 21, 22, 23, 24, 20 में मैकेनिक्स के 12 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ना, ठीक। थर्मल फिजिक्स के, वेव्स के, ऑसिलेशन के, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, ये जो बात अभी एनालिसिस करके दिखाई है ये उसकी टेबल है। अभी डिटेल वाली नहीं बता रहा हूँ मैं, डिटेल वाली इसके बाद बताऊंगा, तो देखते जाइएगा। जो मैं कह रहा था 24% वो आया कैसे आखिरकार? आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, सर ये आपने पता नहीं कैसे कर ली है, हमें तो दिखा नहीं रहे, आपने मन मुताबिक बना ली होगी। नहीं भैया, हर एक क्वेश्चन छांट करके बनाइए, ध्यान से देख लीजिए। मैकेनिक्स के 12 क्वेश्चन आए हैं, 20 में, 21 में 11, 22 में 13, 23 में 12, 24 में 11, तो हाईएस्ट 2022 में आए 13 क्वेश्चन मैकेनिक्स के आए हैं केवल। समझ में आ गई बात? ठीक। थर्मल फिजिक्स की बात करें 5, 6, 5, 4, 5, वेव्स की बात करें 3, 2, 3, 3, 2, ऑसिलेशंस की बात करें 2, 3, 2, 2, 3, और अगर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें 2, 2, 1, 2, 2, ऐड कर लीजिए 48% आएगा 11th का वेटेज। अब आते हैं 12th पर। 12th पर नज़र मारिए, मैं भी सीन से गायब हूँ ताकि आपको स्क्रीन ढंग से दिख सके। इलेक्ट्रोस्टैटिक में 20 में 5 क्वेश्चन, 21 में 6 क्वेश्चन, 22 में 5 क्वेश्चन, 23 में 5 क्वेश्चन, 24 में 6 क्वेश्चन, 5, 6, 5, 6, 5, 6, ठीक है। मतलब आप ये सोचिए कंसिस्टेंसी कितनी जबरदस्त है, इस बात को आप समझिए। नीट में ये जेई में देखने को नहीं मिलती। जेई में इतने पास डाटा नहीं है, 12, 11, 12, 11, 13, मतलब 5, 6, 5, 5, 6, इतना ज़्यादा, मतलब ऐसे समझ लीजिए वेटेज लीक हो चुका है नीट के पेपर्स का, ऑलरेडी लीक्ड है, आप ये मान लीजिए। लगभग यही वेटेज आने वाला है इस बार के नीट पेपर में। अगर 5 साल में यही सेम चीज़ इतनी क्लोज रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ना यार। करंट इलेक्ट्रिसिटी 4, 4, 5, 5, 4, मैग्नेटिज्म 4, 3, 4, 4, 3, मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन का अंतर आ रहा, बस एक। मैग्नेट EMI 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3 देखिए लगातार, और इसके 2 क्वेश्चन। ऑप्टिक्स 5, 5, 6, 5, 5, ठीक। मॉडर्न फिजिक्स 5, 5, 4, 5, 6, और टोटल क्वेश्चन देखें तो 50, 50, 50, 50, 50, और 100% कंप्लीट हो गया, ठीक। तो ये थी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी बात, उसकी डिटेलिंग, मतलब क्वेश्चन किस ईयर में कितने आए, ये डिटेल। अब आते हैं बात कि लोगों ने कहा कि सर मैकेनिक्स में काइनेमैटिक्स, मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, इन सब से कितने क्वेश्चन आए। तो वो भी एनालिसिस की है, मस्त रही है, देखते जाइए फटाफट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टॉपिक वाइज एनालिसिस, ये थोड़ा सा मुश्किल से दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसको वाइट पे वाइट बैकग्राउंड रख दिया, लाइट पे लाइट बैकग्राउंड, सॉरी। मैकेनिक्स ये लिखा है, मैकेनिक्स का टोटल वेटेज, टोटल मैकेनिक्स यहाँ देखो, टोटल मैकेनिक्स 12, 11, 13, 12, 11 वही है जो अभी बताया था। टोटल कितना आ रहा है? 24% आ रहा है। कहाँ से आया? ध्यान से देखना। काइनेमैटिक्स 4, 3, 4, 3, 3, काइनेमैटिक्स से 4 से 3 क्वेश्चन फिक्स है। लॉज ऑफ मोशन 3, 3, 4, 3, 3, लॉज ऑफ मोशन से 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स हैं। वर्क पावर एनर्जी 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, रोटेशनल मोशन 3, 3, 3, अरे वाह, रोटेशनल में देखिए जरा क्या तिक्की मारी है, हैं? लगातार हर बार 3 क्वेश्चन, हर बार फिक्स है 3 क्वेश्चन। हाईएस्ट देखिए, हाईएस्ट काइनेमैटिक्स, सिंपल सा टॉपिक, लल्लू सा टॉपिक, और 7% ले गया हाईएस्ट, फिर 6%, फिर 5%, फिर 6%।
ये मैंने एनसीईआरटी के टॉपिक के हिसाब से लिस्ट बनाई है, इसलिए सर्कुलर मोशन अलग से नहीं डाला, आप देख सकते हैं, फ्रिक्शन अलग से नहीं डाला, है ना। आगे बढ़े, आगे अगला टॉपिक के देखें। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। थर्मल फिजिक्स, ये लिखा थर्मल फिजिक्स, ये थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हीट ट्रांसफर, और ये टोटल थर्मल फिजिक्स 5, 6, 5, 4, 5, 10% आता था, ठीक है। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स 3, 3, 3, 2, 3, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 1, 2, 1, 1, 1, हीट ट्रांसफर 1, 1, 1, 1, 1, एवरेज एक ही क्वेश्चन आया है बस हर बार, हीट ट्रांसफर। यानी कि अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स में नंबर लाने हैं तो सबसे ज़्यादा थर्मल फिजिक्स में आपको हीट ट्रांसफर, KTG, इन सब में सबसे ज़्यादा किस पर मेहनत करनी चाहिए बच्चों? सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी चाहिए किस पे? थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स 6% हाईएस्ट है और 2% के KTG है और हीट ट्रांसफर है। अब आते हैं वेव्स की बारी है। वेव्स में अगर याद हो तो 5% हमने आपसे कहा था, वो 5% कहाँ से आया? साउंड वेव के 2, 1, 2, 2, 1 डॉपलर इफेक्ट। साउंड वेव को डॉपलर इफेक्ट से मैंने अलग किया हुआ है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट से साउंड वेव को अलग किया हुआ है। डॉपलर इफेक्ट के कितने क्वेश्चन आए हैं? 1, 1, 1, 1, मतलब लगातार एक क्वेश्चन आता रहा है, लगातार एक क्वेश्चन आता रहा है। जेई मेन में डॉपलर इफेक्ट को हटा दिया, रिमूव कर दिया, पता नहीं नीट में किया कि नहीं किया, मुझे नहीं पता, आने वाले साल के लिए जेई मेन में हटा दिया सिलेबस से, ठीक। तो टोटल वेव के ये परसेंटेज आ गए। साउंड वेव में मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन देखे तो ऑर्गन पाइप वाले क्वेश्चन है, ऑर्गन पाइप कर लो खट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सिंपल है, ध्यान रखना, इसलिए कह रहा हूँ सिंपल आए हैं, कम वेटेज है लेकिन सिंपल है, आसानी से अचीव किया जा सकता है। ऑसिलेशन तो एक ही चैप्टर है यार भाई, SHM हो गया, फोर्स्ड ऑसिलेशन हो गया, डैम्ड ऑसिलेशन हो गया, इसके 2, 3, 2, 2, 3, 5% इसका वेटेज है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स रखा है, इलास्टिसिटी रखा है, ये 2 चीज़ें रखी हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में फ्लूइड मैकेनिक्स 2%, इलास्टिसिटी 2%, टोटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में 4%। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज जेई मेंस में कितना ज़्यादा रहा है इसी बार के जेई फर्स्ट अटैम्प्ट में। जो फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था जनवरी में, उसमें फ्लूइड भर के आया था, पता है ना आपको। अभी तो फ्लूइड इतना नहीं आया है, आज के पेपर में मैंने बच्चों से पूछा, लेकिन जेई मेन में भर के आया। और यहाँ देखिए क्या आलम हो रखा है फ्लूइड का, ठीक। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और बात बताता हूँ इंटरेस्टिंग, आप ध्यान से देखो तो जेई मेन में ग्रेविटेशन का वेटेज बहुत तगड़ा है, जे एडवांस में भी ग्रेविटेशन का वेटेज बहुत तगड़ा है, नीट में नहीं है ज़्यादा ग्रेविटेशन का वेटेज, ठीक। तो ये डिफरेंस है यार, फिजिक्स पढ़ने में भी आपको किसको ज़्यादा वेटेज देना है, किसको ज़्यादा तवज्जो देना है, किस टॉपिक को, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्टिंग में तो सेम तरीके से फिजिक्स पढ़नी होती है, लेकिन जब हम रिवाइज करते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, मार्क्स अच्छे लाने के आखिरी का रिवीजन टाइम चल रहा होता है, तो फिर हमें स्टाइल चेंज करनी पड़ती है नीट की और जेई की, अलग अलग सेपरेट स्टाइल में दोनों को पढ़ना होता है, ठीक है। दोनों के अलग अलग क्लास नोट्स, दोनों के अलग अलग रिवीजन बुक, दोनों की अलग अलग शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए अलग अलग तरीके से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में याद हो तो हम लोगों ने आपसे बोला था कि कहाँ गया, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2, 3, 2, 2, 3 और 5% ये है। एक टॉपिक यहाँ पर मिसिंग है, वो टॉपिक यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ, वो मिसिंग हो गया है। 2 चैप्टर हैं, ठीक है, वो मिसिंग है, स्टेबल में से गायब हो गया है, मैं बता देता हूँ आपसे। एनसीईआरटी में एक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका भी 5% है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि टेबल मैंने बनाई है, वो बनाने वाले ने वो वाली लाइन जो है वो मिस कर गए, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। 5% उसका है, 5% इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का है, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। और जो दूसरा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये चैप्टर का नाम, उसका भी 5% वेटेज है। आगे बढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ एंड सर्किट से 5% आया है और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से 4% आया है, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 9% करंट इलेक्ट्रिसिटी, सोचो जरा चैप्टर कितना छोटा और परसेंटेज कितना बड़ा है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बड़ा, 10%, मतलब ऐसे समझ लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक 20 लेक्चर 22 लेक्चर में होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी 9 लेक्चर 10 लेक्चर में ख़त्म हो जाता है, और 9% लेके जा रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 10%। ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए भैया, तैयारी करते समय बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैग्नेटिज्म पर आइए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 2 4%। मैग्नेटिज्म एंड मैटर 4%, कभी 2 क्वेश्चन कभी 1 क्वेश्चन, हमने एवरेज को 4 ही रखा है। टोटल मैग्नेटिज्म का परसेंटेज 8%। अब सोचो मैग्नेटिज्म कितना बड़ा टॉपिक है,
कितना बड़ा, एम्पियर्स लॉ है, बायो-सेवर्ट लॉ है, मैग्नेटिक फोर्स है, सर्कुलर मोशन है, मैग्नेटिक हेलिकल पाथ है, क्या क्या चीज़ें हैं। और उसके बाद वेटेज कितना है साहब 8%। करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज कितना है 9%। ये वेटेज समझना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स में, नीट में खासकर। फिजिक्स में बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, जैसा कि मुझे पता चला है। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपने आप में इकलौता चैप्टर, EMI, इसका अकेले 6% है वेटेज। इसको मैं पसंद कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि चैप्टर इतना बड़ा नहीं है कि उसको 6% वेटेज दे दिया जाए। मैग्नेटिज्म से छोटा है, काफ़ी छोटा है, ठीक। उठा कितना ले गया 6%, 3 3 2 3 3 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। बहुत सही चैप्टर है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में अगर हम देखते हैं तो ऑप्टिक्स में अगर हम देखते हैं तो दो चीज़ें हैं ऑप्टिक्स में, एक तो रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। एक है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। यहाँ से ऑप्टिक्स शुरू हो रहा है, ये ऑप्टिक्स गया ऊपर, ठीक है। टेबल जहाँ मर्ज हुई है वहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है। एक है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। 7% टोटल वेटेज है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का मिला करके, ठीक है बच्चों। अगली चीज़ है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर 4%, एटम एंड न्यूक्लियाई 4%, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स 2%, और टोटल मॉडर्न फिजिक्स, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि टोटल मॉडर्न फिजिक्स 10% है। ये चैप्टर भी ना, मेरा कहना ये है बच्चों, इसको ज़रूर से अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। रे ऑप्टिक्स 7% है, वेव ऑप्टिक्स 3% है। ये मुझे अभी भी समझ याद आया, क्योंकि मुझे याद आ रहा था, हाँ, क्योंकि टोटल 10% मैंने ऑप्टिक्स को लिया था जब मैंने एनालिसिस की थी। तो ऑप्टिक्स में 10% आएगा। और ओरिजिनल वाली टेबल मुझे याद दिला देना कमेंट सेक्शन में, जो सही वाली टेबल है वो मैं टेलीग्राम में अपने एकेड एक्सेल वाले चैनल पर पोस्ट भी कर दूंगा, ताकि आपको पता रहे किस साल कैसा परसेंटेज आया था, ठीक है बच्चों। ये आपको एकेड एक्सेल के टेलीग्राम चैनल में ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन मैं डाल दूंगा, जो मिसिंग है वो भी डाल दूंगा, ठीक। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में 3%, रे ऑप्टिक्स में 7%। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी ओवरऑल एनालिसिस, छोटे छोटे टॉपिक में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको देखते हुए ये एनालिसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजी बनाइए, क्या बनाएंगे देख लेते हैं। वो मैंने स्ट्रैटेजी भी यहीं परोस के दे दी है आपको, देखते जाइए। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। बेस्ड ऑन दिस डिटेल्ड ब्रेकडाउन, एस्पायरेंट्स शुड फोकस हैवली ऑन काइनेमेटिक्स। मैंने कहा था ना, काइनेमेटिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, लॉज ऑफ मोशन एंड रोटेशनल मोशन विद इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में इन 3 टॉपिक पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। मास्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड रे ऑप्टिक्स फॉर क्लास 12 डोमिनेंस। क्लास 12 में सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाला जो टॉपिक है, इसको और रे ऑप्टिक्स को आपको सबसे पहले कंट्रोल करना चाहिए। क्यों ये लिखा है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज वो आपको करना ही पड़ेगा अगर ये चैप्टर कर रहे हो। कुल मिलाकर के उन दोनों चैप्टर को ही मान लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। ये 2 चैप्टर रे ऑप्टिक्स, इन पर सबसे पहले फोकस करो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर स्ट्रेंथन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन थर्मोडायनेमिक्स एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इसका क्या मीनिंग है? स्ट्रेंथन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि यार इन दोनों टॉपिक में खास बात है। मैकेनिक्स की तरह इसमें आप क्वेश्चन करते समय आप ये प्रयास कर सकते हो, एफबीडी बना सकते हो और इक्वेशन लिख सकते हो, अब वो सॉल्व नहीं हो रही हैं, हो सकता आंसर ना, ये सारे नाटक हो सकते हैं। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एक ऐसे टॉपिक हैं जो कॉन्सेप्चुअल इतने ज़्यादा हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्चुअल यहाँ वर्ड का मतलब ये कॉन्सेप्ट पता है, मतलब आपको रीज़न पता है, फिक्स रीजन है, फिक्स लॉजिक है, फैक्ट्स बेस्ड है, अगर आपको पता है, आपने टिक किया, आगे बढ़े। उसमें ये नहीं ज़रूरत है इन चैप्टर्स में कि पता नहीं करके देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। नहीं, आता है तो होगा, नहीं आता है तो आगे बढ़ो। इन टॉपिक्स की खास बात ये है। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स अक्रॉस ऑल सब टॉपिक्स, जितने भी सब टॉपिक्स हैं सबके प्रैक्टिस करिए, कोई बड़ी बात मैंने नहीं बता दी। स्पेशली इन हाई वेटेज अक्रॉस एरियाज लाइक मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इन दोनों में आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। बताइए क्यों? इसलिए क्योंकि इन टॉपिक्स में फैक्ट बेस्ड नहीं होते हैं, इन टॉपिक्स में प्रॉपर न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनको सॉल्व करना होता है। जो अभी भी बात बता रहा था, सॉल्व करके देखना होगा। तो यहाँ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस।
नॉट ओवरलुक माइनर सब टॉपिक्स, हीट ट्रांसफ़र इलास्टिसिटी फॉर ए वेल राउंडेड स्कोर। ये बेसिकली नॉट ओवरलुकिंग माइनर सब टॉपिक्स में बहुत सारी एग्जाम्पल लिखा है, इसमें वेव भी आ गया बच्चों। जो मैंने अभी स्टार्टिंग में एक रीज़न बता दिया था आपको, पता है क्या बताया था? मैंने बताया था आपको, याद दिलाता हूँ, कि इन टॉपिक के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, तो ये कंफर्म होते हैं, ये हो जाएंगे, इसलिए कभी भी इनको छोड़ के मत जाइएगा। तो ये तो बच्ची ये वाली जो एनालिसिस है बच्चों, ये मेरी पहली एनालिसिस है नीट की। तो उम्मीद करता हूँ इससे आप सभी का बहुत फ़ायदा हुआ होगा। नीट पे अभी मैं और एनालिसिस कर रहा हूँ, डिफरेंट तरीके की, और ज़्यादा डीप डाइव कर रहा हूँ। अगर मौका लगा तो और वीडियो के साथ, नीट के वीडियो के, स्पेशली फिजिक्स के लिए वीडियो के साथ आऊँगा। थैंक यू।